हेलो मेरे प्यारे भाई। तो ध्यान देंगे, आज हम लोग क्लास 12 के मैथ के क्रैश कोर्स का बैच लेकर आए हैं और इसमें हम लोग क्रैश कोर्स का करेंगे, कितना मैथ पढ़ेंगे और पूरा सिलेबस भी का करेंगे, समाप्त करेंगे। तो आप मन से क्या कीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को हम लोग बोलते हैं काची बाबू, अवकलन। अवकलन, इसको हम लोग बोलेंगे अवकलन। देखिए इसमें एक टर्म आएगा आपको dy/dx, इसको आप पढ़िएगा नीचे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष y का अवकलन। x के सापेक्ष y का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले इस टर्म को समझते कि आया कहाँ से। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे एक लाइन है ग्राफ का, ठीक है। हम इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि स्लोप क्या है, स्लोप निकालना है। सर स्लोप का होता है, पहले तो बता दीजिए। तो सुनिए ना जी, सुना रहे हैं ना, ऐसे करना हो, ठीक है। ध्यान दीजिए काची बाबू, स्लोप पूछे। स्लोप को हम लोग बोलते हैं काची, ढाल। ढाल पूछे तो बाबू ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बनाती है ना, कैसे बोले हम, जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बनाती है, वो कोण का जो tan थीटा मान होता है वही उसका स्लोप कहलाता है। यानी इसका स्लोप हो जाएगा कौन, यहाँ पे थीटा का यह कोण बना रहा है तो कौन थीटा, tan थीटा। स्लोप को फिर से बोल रहे हैं, क्या बोले हैं, ढाल बोले। और tan थीटा का फॉर्मूला P बटा क्या चीज होता है, B होता है। उससे हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे भाई ये तो हो गया, लेकिन आपको मान लीजिए इसमें आप देखिए, इसमें आप देखिएगा तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर स्लोप थीटा, यहाँ पर भी इस बिंदु पर भी आप स्लोप निकालना चाहिएगा ना। तो यहाँ से एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, ये एंगल कितना बनेगा, थीटा का ही बनेगा, स्लोप सेम में है। यहाँ पे एंगल का बनेगा, थीटा का बनेगा। यानी यहाँ पे स्लोप यानी ढाल, स्लोप यानी कि ढाल का है, कांस्टेंट है। स्लोप यानी कि ढाल का है, कांस्टेंट का मतलब नियत है। स्लोप का हो रहा है, नहीं बदल रहा है। स्लोप क्या है सर, तो मेरे प्यारे भाई स्लोप जो है कोई लाइन है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के जो कोण बनाती है उसका टेंजेंट का वैल्यू ही कच कहलाता है, स्लोप कहलाता है। तो यहाँ पे ढाल का हो गया, नियत हो गया। ऐ मेरे भाई तनी सुन लेवल करा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं आप। दो बिंदु है के और एक बिंदु है ए, एक बिंदु ए है और एक बिंदु ए है।
इस बिंदु का क्वाड्रेंट जो है x1 और कॉमा y1 है, x1 कॉमा y1 है, ठीक है। और इसका कितना है x2 कॉमा y2, ठीक है। हम यहाँ पे आप इस पॉइंट पे हम स्लोप खोज रहे हैं, यहाँ पे हमको ढाल ज्ञात करके बताइए। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन खींचे और ऊपर से खींच दिए। यहाँ पे जो ट्रायंगल बना यहाँ से हम निकाल दे से। मान लीजिए कि ये कोण जो बन रहा था बाबू वो कितना डिग्री का है, थीटा डिग्री का। तो जैसे हम इस क्वेश्चन में स्लोप पूछे हैं यानी ढाल पूछे हैं, वैसे ही आप का निकालिएगा tan थीटा। थीटा बना रहा है तो स्लोप पूछे तो कुछ निकालिएगा tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार P बटा B। अब P कौन है, थीटा के लिए P होगा यहाँ सामने वाला। तो ये निकलेगा कैसे बाबू, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी है वो x1 दिया है और इधर में ये दूरी, यहाँ से ये दूरी कौन है x1 और ये दूरी कितना है y1। जबकि यहाँ से इस बिंदु के अनुसार देखिएगा तो इसका निरसांक x2/2 यानी यहाँ सामने यहाँ पे x2 है, यानी कि यहाँ से यहाँ का दूरी जो है वो काची है x2 है और इधर में देखिए y2 है, यहाँ y2 है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो देखिएगा वो कितना है y2 है। तो हम आपसे पूछे कि ए वाला डिस्टेंस कितना है, बस यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है बाबू, तो पूरा y2 और ये y1। तो ये वाला कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1 आ जाएगा, आएगा ना। अच्छा ये x1 है और यहाँ से यहाँ का चाहिए x2 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा x2 माइनस x1 आ जाएगा ये वाला। तो tan थीटा के लिए लंब कौन हो गया बाबू बताइए, tan थीटा बराबर लंब थीटा के सामने कौन, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 और ये वाला कौन हो जाएगा x2 माइनस x1। ये इसका स्लोप आया। स्लोप कितना आया बाबू, स्लोप आया कितना, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। हम क्या कर रहे हैं ना कि जो पॉइंट है हम उतना बड़ा काहे लेंगे, इतना ज़्यादा डिस्टेंस, छोटा भी तो ले सकते हैं। तो हम मान लीजिए एकदम नज़दीक में लिए थे, एकदम बुच्ची को लिए थे, यहाँ एकदम थोड़ा सा इतने लिए थे, यहाँ पे x1 y1 था और ये वाला का था x2। जब काफ़ी नज़दीक ले लेंगे, एकदम नज़दीक ले लेंगे, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, नज़दीक काफ़ी ले लीजिएगा बाबू तो ये डिस्टेंस 0 हो जाएगा। यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पे हम इसको टेंड करवा दे रहे हैं। देखिए स्लोप को टेंड करवा दे रहे हैं लिमिट से, लिमिट इंटरवल x2 माइनस x1 वो कितना है 0 है, कितना को टेंड करेगा, वैसे भी नहीं तो पहले इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। एक ऊपरला भी किसको टेंड कर रहा है 0 के, निचला भी किसको टेंड कर रहा है 0 को टेंड कर रहा है। यानी कि y2 माइनस y1 का जो वैल्यू है वो लगभग में कितना के बराबर, x2 के बराबर है, माने कि 0 के आसपास है। और इसका भी वैल्यू कितना के बराबर है 0। काफ़ी नज़दीक नज़दीक है, बहुत नज़दीक, यहाँ से एकदम इतनी सुन ली है दूरी, दर्शाने के लिए बड़ा दर्शाएं। तो छोटा लीजिएगा 0 को टेंड करेगा, और यदि कोई चीज़ 0 को टेंड करता है ना उसी को हम लोग का बोलते हैं स्लोप। जो y2 माइनस y1 0 को टेंड करेगा तो एक का चीज बोलेंगे dy, और नीचे वाला 0 को टेंड करेगा तो एक का बोलेंगे dx। तो स्लोप का होता है dy बटा dx, इनका चीज है स्लोप है बाबू। तो यहाँ जो स्लोप tan थीटा होगा आप इससे भी लिख सकते हैं कि dy बटा dx। x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को हम लोग बोलेंगे। अच्छा बाबू इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। देखिए हम इसी को एक अथी से और तो आपको समझा रहे हैं, जितने ज़्यादा देखिएगा उतने ज़्यादा समझ में आएगा। ए एक्स एक्सिस है और ए वाई एक्सिस है, ए लाइन हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि इस बिंदु है, दो गो बिंदु है यहाँ पे, ए x1 x2 है और एक अच्छी है y1 y2 है। ये इधर से लाइन आया और ये लाइन कहाँ से आया है, इधर से गया है।
अब आप देख लीजिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा था मेरे भाई वो कितना का बन रहा है, थीटा का बन रहा है। तो आप बताइए यहाँ पे हम आपसे पूछे हैं स्लोप, तो स्लोप के लिए आप क्या बोले थे, tan थीटा उस बिंदु पर, ठीक है। तो स्लोप tan थीटा का वैल्यू कितना है मेरे भाई, tan थीटा का ये वाला वैल्यू कितना आया था, y2 माइनस y1, और इसका कितना आया था, x2 माइनस x1। तो लिखे आप y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। क्या होता है ना, जो y2 माइनस y1 का कुछ वैल्यू आएगा ना उसको हम लिख दे रहे हैं इंटरवल y, और नीचे वाला को लिख दे रहे हैं इंटरवल x, ठीक है। जो परिवर्तन कुछ आएगा उसका वैल्यू जो। अब देखो बाबू, हम लिमिट एक दे रहे हैं, एक लिमिट लगा रहे हैं कि लिम इंटरवल x टेंड कर रहा है 0 को, नीचे वाला जो काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी एक दूसरे से 0 के करीब करीब, डिस्टेंस बहुत कम है, तो नीचे वाला टेंड, यदि ये वाला 0 के टेंड कर रहा है तो परला भी 0 को टेंड करे, क्योंकि ए इधर खिंचाएगा तो वो भी तो नीचे खिंचाएगा। तो बाबू नीचे वाला को टेंड कर दिए 0 के, तो इंटरवल y बटा इंटरवल x, और यदि 0 को टेंड कर लगा तो परला भी 0 को टेंड करेगा, और इंटरवल y बटा इंटरवल x जो है वही मेरे भाई जो है वो क्या कहलाता है, dy बटा कच्ची कहलाता है, dx कहलाता है, dy बटा dx कहलाता है। अच्छा एक ग्राफ से और समझिए, आप कहिएगा ना सर आप तो हॉले में पार कर दिए, ग्राफ जो आप लिए वो एकदम सीधा रेखा वाला लिए, तनिका तो कर्व लेके दिखाइए, तो कर्व से होता है कि ना ग्राफ, कर्व भी वक्र भी तो हो सकती है। तो देखिए बाबू ध्यान से देखिए, एक हम ग्राफ लेने वाले हैं जो कर्व होगा, कर्व है, ठीक है। तो इस कर्व ग्राफ में आपको हम टेंजेंट, यहाँ पे आपको स्लोप ज्ञात करना है। तो बाबू यहाँ पे स्लोप आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आपको एक स्पर्श रेखा खींचना होगा, ये मान ले थीटा बना, यहाँ पे ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आपको एक स्पर्श रेखा खींचना होगा। स्पर्श रेखा सीधा मान लीजिएगा, ये θ1 ये θ2, यहाँ पे खींचना है, टेंजेंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे एक चीज खींचना पड़ेगा आपको, स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। स्पर्श रेखा सीधा मान लीजिएगा, ये θ3। अरे भाई यहाँ पर तो कोण बदल रहा है, यानी स्लोप यानी कि ढाल में परिवर्तन हो रहा है, कभी कोण ज़्यादा कभी कोण कम, प्रत्येक बिंदु पर स्लोप कहाँ हो रही है, बदल रही है, ढाल बदल रही है। तो स्लोप यहाँ पे काची हो गया, वेरिएबल है सर, तो यहाँ वेरिएबल का मतलब काची है, परिवर्तन हो रहा है, वहाँ पे तो नियत था, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, फिर हमें फसल है जी नहीं, देखिए ना बोर्ड पर का है ना, मान लीजिए एक ग्राफ था, ऐसा ही ग्राफ था, एक सच है और वाई अच्छा है। अब हम आपको समझा रहे हैं बाबू, दो गो बिंदु है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु ए है, दो बिंदु है। ये वाला बिंदु का नाम जो दिया है निर्देशांक x1 y1 है, और इस बिंदु का निर्देशांक x2 y2। इसका मतलब हुआ काची कि यहाँ पे x1 y1 है, यानी कि यहाँ पे जो लाइन है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो होगा x अक्ष पर उसका दूरी x1 है, और इसके सामने यहाँ पे जो दूरी है मूल बिंदु से वो दूरी कितना है, y1 है। अच्छा, और इसका मतलब है इसके सामने नीचे यहाँ तक के जो डिस्टेंस दिया है, ये डिस्टेंस जो सामने में क्या किया है दिया है वो डिस्टेंस x2 है, और नीचे में यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस दिया है वो काची है y2 है। तो आपको स्लोप फाइंड करना है मेरे भाई, काची फाइंड करना है, स्लोप इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन खींचें एक्स एक्सिस के समांतर, यहाँ से ऐसे बने। भाई ये तो बन गया ऐसे यार, ये तो त्रिभुज बना नहीं, ये तो त्रिभुज है नहीं, ये तो इस प्रकार से है, ये तो त्रिभुज है नहीं, तो कैसे जाएगा। यदि आप स्लोप यहाँ पे फाइंड करेंगे तो ये लाइन को काटते हुए पार कर जाएगा। दिक्कत की बात है ना, तब समझिए क्या करेंगे। देखिए काफी नजदीक लेके चलाएंगे, एक दूसरे के काफी निकट,
तो बाबू जैसे देखिए यहाँ पे हम समझा रहे हैं, हम यहाँ पे और यहाँ पे लेके चला रहे इतना छोटा में, तब तो ये लग रहा है कि त्रिभुज की तरह है। छोटा में ला रहे हैं तो त्रिभुज की तरह हो जा रहा है, हो जाएगा ना। तो काफ़ी निकट कर देंगे जो प्रोसेस उसमें अपनाए थे। तो देखिए सबसे पहले स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। स्लोप मतलब होता है ढाल, ढाल निकालने के लिए उस बिंदु पर निकाची निकालना पड़ेगा, टेंजेंट निकालना पड़ेगा। टैन का फार्मूला का होता है लंब बटे आधार। थीटा यहाँ पे मान लीजिए बन रहा होगा, इसके लिए लंब ए वाला होगा, ए वाला का कितना डिस्टेंस होगा y2 ए y1, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस y2 माइनस y1, इसका डिस्टेंस कितना ए वाला हो जाएगा x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। फिर से कहा किया, इस दोनों को काफ़ी एक दूसरे के निकट लाए, निकट लाने से फिर एक बार इसको ऐसे लिख दीजिए इंटरवल y बटा इंटरवल x छोटा रूप में। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, लिम का प्रयोग कर देंगे। मान देते हैं कि जो परिवर्तन आ रहा है ये वाला इंटरवल x और ये वाला इंटरवल y माने हैं, जो परिवर्तन है वो लगभग में एक दूसरे के काफ़ी निकट कर दिए हैं। निकट करने से नीचे वाला जीरो को टेंड करेगा, इंटरवल y बटा इंटरवल x। तो यहाँ से एक नया टर्म इसको हम लोग बोलते हैं dy बटा dx। यही इसका का इस बिंदु पर इसका स्लोप होगा यानी कि टेंजेंट होगा। तो dy बटा dx का बताता है एक प्रकार से